नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये क्या है? घटती हुई यानी घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम उपयोगिता विश्लेषण की आधारशिला है। इस नियम का अपने प्रतिपादन यानी हम अपने प्रतिदिन जीवन में हम सब कुछ यह अनुभव करते हैं। इस नियम को जीवन में हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। किसको? घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम हम जीवन में प्रतिदिन अनुभव करते हैं। किसी निश्चित समय अवधि में यदि आप एक पेन खरीदना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर, तब जैसे जैसे आपके पास पेनों की संख्या बढ़ती जाती है, तब प्रत्येक पेन से अगले पेन से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। जैसे हम पेन खरीदते जाते हैं और हमारे पास पेनों की संख्या अगर बढ़ती जाती है, तो अगले पेन से जो खरीदे उसकी उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। मनुष्य के जीवन में इस वास्तविकता को ही अर्थशास्त्र में घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। अतः घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समान रहने पर, जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु की कुछ अधिक यानी कुछ उस वस्तु का अधिक उपभोग या उपयोग किया जाता है, तब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। 19वीं शताब्दी में कई अर्थशास्त्री जैसे बेंथम, गोसेन, जेमेंस, मेंजर और वालरस ने इस नियम के प्रतिपादन के लिए, यानी इस नियम के लिए वे उत्तरदायी हैं। प्रतिपादन के लिए इस नियम के जेमेंस के अनुसार यह नियम वेबर फैशनर के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। किस पर? वेबर फैशनर के नियम पर आधारित है। यह नियम जिसके अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार, कि किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उसकी अतिरिक्त इकाइयों का महत्व कम होता जाता है। जैसे हमारे पास जीवन में अगर अधिक संख्या हो जाती है, तो उनका महत्व क्या है? कम होता जाता है। धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता मतलब प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या है? घटती जाती है। इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। किसको? घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। गोसेन का प्रथम नियम। गोसेन क्या है? एच गोसेन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्होंने ये नियम दिया, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। कौन सा है? घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। यानी अगर हम डेफिनेशन के तौर पर इसे कहें, घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम को, तो मार्शल के अनुसार कि एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो, उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उसको जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर खाना खाता है, तो पहली रोटी
अगर उसने खाई है तो उससे उसकी उपयोगिता अधिक मिलेगी, और दूसरी से उससे थोड़ी सी कम उपयोगिता मिलेगी, और तीसरी से उससे कम, और चौथी से और उससे कम। इस प्रकार उपयोगिता क्या है, घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता, सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, वो क्या घटती जाती है और अंत में क्या होती है, जीरो हो जाती है, और फिर ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ये घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम है, इसे क्या कहा जाता है, कोशेन का प्रथम नियम है कहा जाता है। इस नियम के लिए कुछ मान्यताएं हैं, असम्पशंस है। मान्यताएं किसे कहते हैं, उसके लिए कुछ शर्तें कह सकते हैं, शर्तें हैं कि ये शर्तें होगी तब ये नियम लागू होगा। जैसे शर्त पहली क्या है, उपयोगिता को गणनावाचक संख्या द्वारा, या मान्यता है कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्या द्वारा मापा जा सकता है, यानी कार्डिनल अप्रोच है। जैसे 1, 2, 3 आदि इनकी गणनाएं की जा सकती है उपयोगिता की, यूटिलिटी की। दूसरी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, क्योंकि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। दूसरी तीसरी क्या है कि प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता अन्य वस्तु से स्वतंत्र है, अर्थात एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता का किसी अन्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्वतंत्र होती है। नंबर 4 की मान्यता कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई समान होनी चाहिए, गुण तथा आकार की होती है। गुण आकार में सब समान होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि कुछ एक छोटी हो गई एक बड़ी हो गई, कुछ मात्रा में संख्या में कुछ में परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं, समान होना चाहिए। गुण या समान आकार वाली होनी चाहिए। वस्तु का उपभोग निरंतर होता है, निरंतर होना चाहिए, ऐसे नहीं बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, कम ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। उपभोग निरंतर, रेगुलर, कंटिन्यू होना चाहिए। अर्थात एक इकाई तथा दूसरी इकाई के उपभोग में कोई कालांतर नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं होता काल समय का। वस्तु का उपभोग उचित मात्रा में किया जाता है। जैसे हमें प्यास लगी है, एक गिलास पानी पीते हैं, पहला गिलास पानी पीते हैं तो हमें अधिक संतुष्टि मिलती है, और उस दूसरा गिलास, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम यह कहता है कि दूसरा गिलास पिएंगे तो उसे उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कम मिलेगी, लेकिन अगर अंतर ज्यादा होगा तो फिर अधिक ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उसको प्यास फिर ज्यादा लग जाएगी। इस प्रकार इसमें अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और इकाई भी समान होना चाहिए। जैसे 1 कप चाय या 1 गिलास पानी, ठीक है। उपभोग एक विवेकशील व्यक्ति, यानी उपभोक्ता क्या है, एक विवेकशील उपभोक्ता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, विवेकशील है, ऐसा नहीं है कम करना चाहता है। उपभोक्ता की रुचि, आदतें, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर फैशन की वस्तु है तो उसकी क्या उपयोगिता और क्या बढ़ जाएगी अधिक इकाई खरीदने के लिए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं होंगी तभी इस नियम को लागू किया जा सकेगा। जैसे हम इस नियम को समझना चाहें, व्याख्या करना चाहें तो कि मान लें उपभोग की गई, उपभोग उदाहरण के तौर पर उपभोग की गई आइसक्रीम की इकाइयां है, आइसक्रीम की इकाइयां, ठीक है। आइसक्रीम की इकाइयां या कप कह सकते हैं कुछ इकाइयों के लिए, और उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी इकाई है, ये इकाइयां हैं या किसकी, आइसक्रीम की इकाइयां, और पहली से मिलती है हमें 4 सीमांत उपयोगिता, क्योंकि पहली से ज्यादा मिली। दूसरी अगर हम आइसक्रीम यूज करेंगे तो उससे उपयोगिता क्या है, क्यों कम हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि पहले से ज्यादा मिली। दूसरी
से 3 हो गई, तीसरी से मान लो 2 और फिर 1 हो जाती है, और पांचवी से हमें कोई इच्छा नहीं होती है आइसक्रीम लेने की पांचवी इकाई को, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या है? 0। उसको जो यूज करो या नहीं करो, 0 से मिलेगी। और अगर हम छठी इकाई काम में लें तो -1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा अगर यूज कर लेंगे तो हो सकता है जो पहले वाली है वो वापिस आ जाए, तो माइनस हो सकती है। तो इसकी क्या होती है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? जैसे जैसे हम अधिक इकाइयों का उपभोग करते चलते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती है, इसलिए इसे घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। जैसे जैसे हमें, जैसे जीवन में कुछ ही कोई उदाहरण ले सकते हो, जैसे हम खाने में रोटियों का ले सकते हैं, इस प्रकार कि जैसे जैसे हम अधिक इकाइयों का एक 0 आ जाएगी अंत में और अधिकतम में, और फिर क्या है? माइनस हो सकती है। और कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? पहले इकाई से 4 और दूसरी से 3, तो ये तो एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर कुल टीयू की बात करें, टीयू क्या है? पहले की 4 और दूसरी की 3, तो कुल कितनी हो गई? 7 टीयू हो गई, 7 हो जाएगी टीयू। 2 इकाइयों की 7 और 3 की करें तो 7 और 2 9 हो जाती है टीयू। तो टीयू क्या कहते हैं? इनके जोड़ को, सीमांत उपयोगिताओं के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है, टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। अब इसका अगर हम एमयू क्रम या सीमांत उपयोगिता क्रम बनाना चाहें तो ये 0xx है और 0yx है। यहां क्या लेते हैं? क्वांटिटी या इकाइयां लेते हैं, यूनिट्स लेते हैं, यूनिट्स। और यहां लेते हैं उपयोगिता, उपयोगिता एमयू। जैसे इकाइयां कितनी है? 6 तरह, 1 2 3 इकाई, 4 इकाई, 5 और 6 इकाई। और उपयोगिता कितनी है? जैसे 1 2 3 और 4 ये उपयोगिता है। पहली इकाई से 4, दूसरी से 3, ये दूसरी है और ये 3 उपयोगी, और तीसरी से 2, ये 3 है और ये 2 है, और चौथी से 1, ये चौथी है और ये 1 है, एक उपयोगिता है। और पांचवी से 0, ये पांचवी 0। ये इनको बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनता है वो एमयू कर्व कहलाता है, एमयू कर्व। यहाँ पांचवी इकाई से 0 और छठी इकाई से अगर काम में कर लेना चाहें तो ये -1 हो जाता है। ये छठी इकाई है, छठी से -1, ये -1 हो जाती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन का कौन सा बिंदु है? संतुष्टि का बिंदु यहां है, संतुष्टि का, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु इस ये 0 एमयू है। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर 0 एमयू। और मैक्सिमम पॉजिटिव में होती है वो, ये पॉजिटिव में एमयू है, एमयू पॉजिटिव एमयू। और ये पूर्ण संतुष्टि। इसके बाद क्या होती है? नेगेटिव, नेगेटिव हो जाती है एमयू। कितनी इकाइयों के बाद? 5 इकाइयों, पांचवी में 0 है और छठी इकाई नेगेटिव में आ जाती है, एमयू ऋणात्मक हो जाती है। तो ये क्या था? ये था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या सीमा घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। और इस नियम की कुछ अपवाद भी हैं, जैसे दुर्लभ और विचित्र वस्तुएं। अपवादों में दुर्लभ और विचित्र वस्तुएं क्या होती है? जैसे अगर इनको देखते हैं तो क्या नियम अनुसार इनकी घटती होनी चाहिए, उपयोगिता क्या होनी चाहिए? घटती हुई। लेकिन दुर्लभ और विचित्र क्या कि इनकी सीमांत उपयोगिता क्या बढ़ती हुई हो जाती है, ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करते हैं पुराने सिक्के, पुरानी ऐसी वस्तुएं जिसे हमें विचित्र वस्तु होती है, उनकी लिए उपयोगिता क्या होती है? बढ़ती हुई हो सकती है। कंजूस व्यक्ति के लिए भी यह नियम अपवादीय तौर पर होता है। अच्छी पुस्तक या विक्रेता की क्या है? नियम तो यह कहता है कि घटती हुई होती है, और अगर अच्छी पुस्तक हो तो उसके पढ़ने की हमारी या उसकी कविता को सुनने की रुचि बढ़ सकती है, और एक सीमा के बाद क्या है? घटती हुई होती है। तो सामान्य में उपयोगिता भी के संबंध में भी अपवाद है, और प्रारंभिक इकाइयों के संदर्भ में भी अपवाद है। तो आज हमने क्या पढ़ा? घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम। इसको आप